नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए, बलिहारे गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यहाँ कबीर साहब कह रहे हैं कि यदि गुरु और ईश्वर दोनों एक साथ खड़े हो तो सबसे पहले गुरु को ही प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही ईश्वर तक पहुँचाने का रास्ता दिखाया है। और वो रास्ता है प्रेम का, वो रास्ता है इश्क का। सोई सोई नाच नचाइए, यही निभे गुरु प्रेम। कहे कबीर गुरु प्रेम बिन, कि तुहूँ कुशल नहीं क्षेम। तो इसे समझिए कि बिना गुरु के, बिना मुर्शद के वे कार्य करो जिससे गुरु के प्रति प्रेम बढ़े, क्योंकि गुरु के प्रति प्रेम वो रास्ता है जिसमें आपकी मैं मिट जाती है और स्वयं तू हो जाता है। फिर चेला चेला नहीं रहता, वो स्वयं गुरु हो जाता है, वही एक हो जाता है। दो जिस्म और एक जान हो जाते हैं। और फिर एक समय आता है जब रूह वही की वही हो जाती है। और ऐसी एक इश्क से भरे उस समुंदर की उस बूंद की बात करेंगे जो समुंदर में जाकर समुंदर ही मिल गए, समुंदर ही हो गए। क्योंकि कहते हैं कतरा मिला समुंदर से तो समुंदर हो गया, और आशिक मिला जो मौत से तो कलंदर हो गया। आज ऐसे ही एक दास्तान आपके सामने हम सांझी आपसे करने जा रहे हैं, जो कि इतने रईस थे, धन दौलत की जहाँ कोई कमी ना थी, मान सम्मान की जहाँ कोई कमी ना थी, लेकिन सब छोड़ छाड़ अपने गुरु के इश्क में अब एक फ़कीर की नज़र के दीवाने हो गए। वो थे हज़रत जलालुद्दीन रूमी। वो नज़र जब अपने गुरु से मिली उनकी, शम्से तबरेज़ी से, तो सारा जो ज्ञान किताबों का इकट्ठा किया था वहीं बैठ गया, वहीं रह गया, और असली ज्ञान से उनकी मुलाकात हुई। तो उनके जीवन की गाथा है, जो कि अपने गुरु से, अपने ईश्वर से प्रेम करने वालों के लिए एक बेहद ही रास्ता दिखाने वाली यात्रा है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार वे अपने मान सम्मान को छोड़, अपने ऊंची जायदादों को छोड़, किस प्रकार एक गुरु के दीवाने हुए और स्वयं गुरु हो गए, हज़रत जलालुद्दीन रूमी। तो पहले भाग में हम बात करने जा रहे हैं एक वो सितारा जो बलक के आसमान में चमका, एक राजकुमार जिसके लिए ज्ञान ही सल्तनत थी। आज से लगभग 800 साल पहले सन 1207 में आज के अफ़गानिस्तान के पलक शहर में एक बच्चे ने जन्म लिया। उस वक्त किसे पता था कि ये बच्चा महान दुनिया को मोहब्बत का एक ऐसा फ़लसफ़ा देगा जो सदियों तक लोगों के दिलों पर राज करेगा। इनका नाम रखा गया था जलालुद्दीन मोहम्मद। इनके पिता थे बहाउद्दीन वल्द, अपने समय के बहुत महान विद्वान, धर्मशास्त्री और सूफी संत फ़कीर थे वो। उन्हें सुल्तान उलमिया यानी विद्वानों का सुल्तान कहा जाता था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रूमी का बचपन ज्ञान और आध्यात्मिकता के कैसे माहौल में गुजरा होगा। तो उनके घर में किताबों का, ज्ञान की चर्चाओं का और ईश्वर की इबादत का माहौल था। रूमी जो थे वे कोई साधारण बच्चे नहीं थे। बचपन से ही उनमें सीखने की एक अद्भुत लगन थी। वे घंटों अपने पिता के साथ बैठकर ज्ञान की बातें सुनते, सवाल पूछते, और बहुत ही कम उम्र में उन्होंने धर्म, दर्शन और साहित्य की गहरी समझ हासिल कर ली थी। उनका दिमाग एक चुंबक की तरह था जो हर ज्ञान को अपनी ओर खींच लेता था। लेकिन उस द्वार का माहौल बहुत अस्थिर था। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज़ खान की सेनाएं मध्य एशिया में तबाही मचा रही थी। हर तरफ डर और अनिश्चितता का माहौल था। तो रूमी के पिता जो बहाउद्दीन वल्द थे, उन्होंने इस खतरे को भांप लिया। उन्होंने महसूस किया कि ये जगह अब उनके परिवार और उनके ज्ञान की परंपरा के लिए सुरक्षित नहीं है। इसलिए जब रूमी अभी किशोर अवस्था में ही थे,
तो उनके पिता ने एक बहुत विशाल और मुश्किल फैसला लिया। उन्होंने अपनी मातृभूमि, अपना घर, अपनी सारी जमा पूंजी, सब कुछ त्याग कर एक लंबी और अनिश्चित यात्रा पर निकलने का फैसला कर लिया। अब यहाँ पर जरा आप सोच कर देखिए कि एक इंसान जो विद्वानों का सुल्तान कहलाता हो, एक ओहदे पर बैठा हो, उसे अपना सब कुछ त्याग कर एक शरणार्थी की तरह निकलना आवश्यक हो गया। तो ये यात्रा कोई सामान्य यात्रा तो नहीं थी। यह हजारों किलोमीटर का सफर था जो पैदल, घोड़ों पर या ऊंटों पर तय किया जाना था। और इस यात्रा के दौरान रूमी का परिवार मक्का, मदीना, दमश्क जैसे कई अहम शहरों से गुजरा। हर शहर में रूमी के पिता का सम्मान होता था और वहाँ के विद्वानों से उसकी मुलाकातें होती थी। अब रूमी के लिए ये यात्रा एक खुली किताब की तरह थी। वे अलग अलग संस्कृतियों, अलग अलग लोगों और अलग अलग विचारों से रूबरू हो रहे थे। ये अनुभव उनके किताबी ज्ञान को जिंदगी के तजुर्बे से मिल रहा था। इसी यात्रा के दौरान निशापुर शहर में उनकी मुलाकात एक महान सूफी संत, एक कवि, एक फकीर फरीदुद्दीन अतार से हुई। अब कहते हैं कि अतार ने किशोर रूमी को देखते ही पहचान लिया था कि ये कोई आम बालक तो नहीं है। उन्होंने रूमी जी के पिता से कहा, जल्द ही आपका ये बेटा दुनिया के आध्यात्मिक प्रेमियों के दिलों में आग लगा देगा। अतार ने अपनी एक किताब असरार नामा यानी रहस्यों की किताब रूमी को तोहफे में दे दी। ये मुलाकात रूमी के जीवन पर एक गहरा प्रभाव डाल गई। ये उस चिंगारी की तरह थी जो सही समय पर एक विशाल ज्वालामुखी को जन्म देने वाली थी। तो कई सालों की यात्रा और मुश्किलों के बाद आखिरकार रूमी का परिवार एनातोलिया के कोन्या शहर में बस गया, जो उस समय सिलजुक साम्राज्य की राजधानी थी। और यहीं पर रूमी की आगे की ज़िंदगी गुजरनी थी। यहीं पर उन्हें वो ज्ञान मिलना था जो उन्हें एक आम विद्वान से रूमी बनाने वाला था। लेकिन वो ज्ञान किताबों में नहीं था, वे ज्ञान किसी इंसान के रूप में उनके जीवन में आने वाला था, जिसे वो मुर्शद कहते हैं, गुरु कहते हैं। तो कोन्या में रूमी ने अपने पिता की विरासत को आगे किया। वे एक महान विद्वान, एक सम्मानित शिक्षक और एक आदरणीय धर्मगुरु बन गए। दूर दूर से लोग उनके पास ज्ञान हासिल करने आते थे। उनकी जिंदगी बड़ी व्यवस्थित थी, सम्मान से भरी थी, लेकिन उनकी आत्मा में एक खालीपन था, एक प्यास थी जो ज्ञान के सागर से भी नहीं बुझ रही थी। वे कुछ और खोज रहे थे, कुछ ऐसा जो तर्क और बुद्धि से भी परे हो। वे एक ऐसी आग की तलाश में थे जो उनके अंदर की हर शंका को जलाकर राख कर दे। और वे आग जल्द ही उनकी ज़िंदगी में एक तूफान बनकर आने वाली थी। क्या आप जानना चाहते हैं कि वे तूफान कौन था? कैसे एक इंसान के आने से रूमी की पूरी दुनिया, उनकी सोच, उनका जीवन, सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। ये कहानी है उस चिंगारी की जो एक पूरे जंगल को रोशन करने वाली थी। और वे चिंगारी थी एक भटकते हुए दरवेश, फकीर, सूफी संत। उनकी कहानी जो हम आगे जानेंगे भाग नंबर 2 में। तो इसमें भाग नंबर 2 है ज्ञान का सूरज और उसकी सुनहरी किरणें। जब दुनिया मौलाना जलालुद्दीन के कदमों में झुकती थी, तो कोन्या शहर में बसने के बाद रूमी के जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। उनके पिता बहाउद्दीन वल्द ने के निधन के बाद उनकी विरासत को संभालने की पूरी जिम्मेवारी जो थी वो युवा जलालुद्दीन पर आ गई। और उन्होंने इस जिम्मेदारी को बाखूबी निभाया। अपने पिता के एक शिष्य सैयद बुरहानुद्दीन की देखरेख में रूमी ने अपनी आध्यात्मिक शिक्षा को और गहरा किया। उन्होंने 9 साल तक बुरहानुद्दीन
से सूफीवाद के रहस्यों को सीखा। इसके बाद ज्ञान की अपनी प्यास को और बुझाने के लिए वे उस समय के दो सबसे अहम ज्ञान के केंद्रों, जो कि अलीपो और दमश्क, वहाँ चले गए। वहाँ उन्होंने महान महान विद्वानों के अधीन रहकर धर्मशास्त्र, कानून, साहित्य और दर्शन का गहन अध्ययन किया। जब वे कोन्या वापस लौटे तो वे सिर्फ जलालुद्दीन नहीं थे, बल्कि मौलाना जलालुद्दीन थे। मौलाना का अर्थ है हमारे गुरु। वे ज्ञान का एक ऐसा सूरज बन चुके थे जिसकी रोशनी से पूरा कोन्या शहर जगमगा रहा था। तो इस वक्त उनकी उम्र जो थी वो 30 साल भी नहीं हुई थी, लेकिन उनका ज्ञान और उनकी समझ किसी 100 साल के अनुभवी विद्वान से कम नहीं थी। तो उन्होंने अपने पिता के मदरसे में सिखाना शुरू किया। उनकी कक्षाएं हमेशा छात्रों से खचाखच भरी रहती थी। सिर्फ छात्र ही नहीं, बल्कि शहर के अहम अधिकारी, विद्वान और आम लोग भी उनकी बातें सुनने के लिए आते थे। और रूमी जो थे, उनका सिखाने का तरीका ही अनूठा था। वे मुश्किल से मुश्किल दार्शनिक बातों को भी सरल कहानियों और उदाहरणों के जरिए समझाते थे। उनकी आवाज़ में एक ऐसा जादू था कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता था। लोग कहते थे कि जब मौलाना बोलते हैं तो लगता है जैसे ज्ञान की नदी बह रही हो। उनकी ज़िंदगी एक आदर्श विद्वान की ज़िंदगी थी। तो दिन में मदरसे में सिखाना, शाम को शहर के लोगों की समस्याओं को सुलझाना, धार्मिक उपदेश देना और रात में किताबों के साथ वक्त बिताना। उनके पास सम्मान था, शोहरत थी, एक प्यार करने वाला परिवार था। हजारों ही शिष्य थे जो उन पर जान छिड़कते थे। बाहरी दुनिया के लिए ये एक उत्तम और संपूर्ण जीवन था, लेकिन जैसे कि अक्सर महान आत्माओं के साथ होता आया है, इस बाहरी पूर्णता के पीछे एक आंतरिक अधूरापन था। रूमी अपनी आत्मा की गहराइयों में एक बेचैनी महसूस करते थे। उन्हें लगता था कि ये सारा किताबी ज्ञान, ये तर्क वितर्क, ये पद और ये प्रतिष्ठा, सब कुछ अधूरा है। ये सब दिमाग को तो भर सकता है, किंतु दिल की प्यास जो है वे नहीं बुझा सकता। वे ईश्वर को किताबों में नहीं, बल्कि अपने अनुभव में महसूस करना चाहते थे। वे उस प्रेम को जानना चाहते थे जिसके बारे में सूफी संत फकीर जो थे अक्सर बात करते थे। एक ऐसा प्रेम जो इंसान को ईश्वर से सीधा मिला देता है। एक ऐसा प्रेम जहाँ प्रेमी और प्रिय के बीच में कोई दूरी नहीं रहती है। वे अक्सर सोचते थे कि क्या ज्ञान का अंत सिर्फ कुछ नियमों और कानूनों को जान लेना है, या इसका मकसद कुछ और है। क्योंकि ज्ञान जो है, जो किताबी ज्ञान है, वो तो आपको बांध देगा, इसे आप जान लीजिए। लेकिन जो अनुभव किया हुआ ज्ञान है वो आपको आज़ादी देता है, वो आपको उड़ने की कला सिखाता है। तो यही बात है। वो सोचते कि क्या ये नियमों को और कानूनों को जान लेना ये इसका मकसद नहीं हो सकता। क्या ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ दिमाग से होकर जाता है, या दिल का भी कोई रास्ता है। उनकी आत्मा एक ऐसे गुरु की तलाश में थी जो उन्हें इस दिमागी ज्ञान के पिंजरे से निकालकर प्रेम के खुले आसमान में ले जा सके। वे एक ऐसी जहरी का इंतज़ार कर रहे थे जो उनके अंदर छिपे हीरे को पहचान सके और उसे तराश सके। उनकी प्रार्थनाओं में अब ज्ञान की नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव की चाहत थी। वे एक ऐसी नज़र चाहते थे जो दुनिया को उस तरह देख सके जैसे ईश्वर देखता है। और कहते हैं ना, जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु प्रकट हो ही जाता है। रूमी जो खुद हजारों के गुरु थे, अब एक शिष्य बनने के लिए पूरी तरह तैयार थे। उनकी आत्मा उस चरम बिंदु पर पहुंच चुकी थी जहां वो अपने बनाए ज्ञान के सिंहासन को त्यागने के लिए भी तैयार थे। बस एक इशारे की ही देर थी, एक ऐसे इंसान की दस्तक की देर थी जो आकर उनसे कहे, मौलाना तुमने बड़ा सीख लिया, बहुत सिखा लिया,
अब चलो ज़रा इश्क की पहली कक्षा में दाखिला लेते हैं। वो इंसान कोनियों की गलियों में घूम रहा था। एक 60 वर्ष के घुमक्कड़ सूफी दरवेश फकीर, जिनके पास तन पर पहने वस्त्रों के सिवा कुछ भी नहीं था, लेकिन उनकी आंखों में ब्रह्मांड की सारी दौलत समाई हुई थी। उनका नाम था शम्स-ए तबरेज, यानी तिब्रेज का सूरज। और जल्द ही ज्ञान का ये सूरज यानी मौलाना रूमी इश्क के इस सूरज यानी शम्स-ए तबरेज से टकराने वाले थे। ये कोई आम मुलाकात नहीं होने वाली थी, ये दो ब्रह्मांडों का टकराव था। एक ऐसा टकराव जो इतिहास की दिशा बदलने वाला था, एक ऐसा टकराव जो मौलाना जलालुद्दीन की राख से रूमी नाम के कवि को जन्म देने वाला था। सोचिए ज़रा, क्या होता है जब एक शांत और गहरी नदी में अचानक आसमान से एक जलता हुआ उल्का पिंडा गिरता है। ऐसा ही कुछ होने वाला था, लेकिन वो मुलाकात कैसे हुई? उस अनजान फकीर ने ऐसा क्या सवाल पूछा? महान मौलाना रूमी उसके कदमों में गिर गए। उस एक पल में एक ऐसा क्या जादू हुआ जिसने रूमी को हमेशा के लिए बदल दिया? तो आगे चलते हैं अध्याय नंबर 3 पर। सूरज से मुलाकात और रूह का जल उठना। वो एक सवाल जिसने पूरी कायनात बदल दी। वो साल 1244 की एक साधारण सी दोपहर थी। मौलाना रूमी अपने शिष्यों की भीड़ से घिरे हुए थे। मदरसे से घर की ओर लौट रहे। वो अपनी ही दुनिया में मगन थे, शायद किसी दार्शनिक सवाल पर विचार कर रहे होंगे। तभी भीड़ को चीरता हुआ एक शख्स उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसके बाल बिखरे हुए थे, वस्त्र साधारण थे और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। एक ऐसी चमक जो किसी आम इंसान की आंखों में तो नहीं होती। वो कोई और नहीं बल्कि शम्स-ए तबरेज़ी थे। उन्होंने रूमी को रोक लिया और सीधे उनकी आंखों में झांकते हुए एक सवाल पूछा। इतिहास में इस पहली मुलाकात और उस पहले सवाल को लेकर कई कहानियां भी बनी हुई हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कहानी कुछ इस तरह है। शम्स ने रूमी से पूछा, ऐ दुनिया के महान विद्वान, मुझे एक बात बताओ, पैगंबर मोहम्मद महान थे या बायजीद बिस्तामी, एक सूफी संत फकीर? ये एक बहुत ही खतरनाक और मुश्किल सवाल था। कोई भी मुसलमान पैगंबर की तुलना किसी और से करने की सोच भी नहीं सकता। रूमी के शिष्य गुस्से से भर गए कि इस अनजान फकीर की इतनी हिम्मत कैसे हुई। तो रूमी ने शांत रहते हुए जवाब दिया, इसमें कोई शक नहीं कि पैगंबर ही महान है। बायजीद तो उनके अनुयायियों में से एक थे। शम्स ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ऐसा है तो पैगंबर ने तो कहा था कि हे ईश्वर, मैं तुझे उस तरह नहीं जान पाया जैसे तुझे जानने का हक है। जबकि बायजीद बिस्तामी ने कहा, मेरी महिमा कितनी महान है, मेरे वस्त्रों के नीचे ईश्वर के सिवा कुछ नहीं। ऐसा क्यों? ये सवाल जो था एक तीर की तरह रूमी के दिल में उतर गया। ये कोई साधारण सवाल नहीं था, ये ज्ञान के समुद्र को एक बूंद में समेटने जैसा था। रूमी जो हर सवाल का जवाब देने के आदी थे, इस सवाल को सुनकर सन्न रह गए। तो उन्होंने महसूस किया कि ये सवाल किसी किताब से नहीं आया है, ये उस इंसान के अनुभव से आया है जिसने उस सच्चाई को जी लिया। रूमी नीचे उतरे और कहा जाता है कि वे वहीं बेहोश होकर गिर गए। जब उन्हें होश आया तो उनकी दुनिया बदल चुकी थी। उन्होंने शम्स की आंखों में वे गहराई देख ली थी जिसकी वे बरसों से तलाश कर रहे थे। उन्हें अपना गुरु, अपना मुर्शद, अपना पीर मिल गया था। इसके बाद जो हुआ वे कोन्या के इतिहास में किसी ने नहीं देखा था। मौलाना रूमी वो महान विद्वान जिसका एक एक पल कीमती था,
उस अनजान दरवेश शम्स तिबरेज को अपने घर ले गए। उन्होंने खुद को और शम्स को एक कमरे में बंद कर लिया। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता नहीं, पूरे 40 दिनों तक वे दोनों उस कमरे से बाहर नहीं निकले। बाहर दुनिया में हाहाकार मच गया था। रूमी के शिष्य परेशान थे क्योंकि हजारों शिष्य थे उनके। उनका परिवार भी बड़ा चिंतित था। पूरा शहर हैरान था। आखिर ऐसा क्या हो रहा है उस बंद कमरे के भीतर? तो ये अनजान जादूगर कौन है जिसने हमारे गुरु पर ऐसे जादू कर दिया? क्योंकि गुरु ही थे वो, मौलाना रूमी, और फकीर के साथ एक कमरे में। वे लोग जो रूमी से ज्ञान की भिक्षा मांगने आते थे अब दरवाजे पर खड़े इंतजार कर रहे थे। मदरसे की कक्षाएं सूनी हो गई। रूमी की किताबों पर धूल जम रही थी। अंदर उस कमरे में ज्ञान और तर्क की दुनिया खत्म हो रही थी और इश्क और अनुभव की एक नई दुनिया जन्म ले रही थी। तो शम्स रूमी की किताबी ज्ञान के महल को एक एक करके गिरा रहे थे। वो रूमी को बता रहे थे कि ईश्वर को जानने के लिए दिमाग नहीं, दिल चाहिए। उसे शब्दों में नहीं, खामोशी में ढूंढा जाता है, मौन में ढूंढा जाता है। उसे किताबों में नहीं, अपनी आत्मा के भीतर पाया जाता है। शम्स कोई उपदेश नहीं दे रहे थे, वे बस अपनी मौजूदगी से रूमी को बदल रहे थे। वे एक आईना थे जिसमें रूमी अपनी असली आत्मा को देख पा रहे थे। अब 40 दिनों बाद जब उस कमरे का दरवाज़ा खुला तो जो इंसान बाहर निकला वे मौलाना जलालुद्दीन नहीं था। वे तो एक प्रेमी था उस ईश्वर का, एक दीवाना था। उसकी आंखों में दुनिया के लिए नहीं बल्कि अपने प्रियतम के लिए एक अजीब सी कशिश थी। उन्होंने अपने महंगे विद्वानों वाली पोशाक उतार दी और एक साधारण दरवेश का लिबास पहन लिया। उन्होंने उपदेश देना बंद कर दिया और संगीत को सुनना और नाचना शुरू कर दिया, जिसे उस समय में कट्टरपंथी जो लोग थे वे अच्छा नहीं मानते थे। तो रूमी पूरी तरह से बदल चुके थे। उन्होंने अपनी सारी किताबें, अपनी पूरी लाइब्रेरी जो उनकी ज़िंदगी भर की कमाई थी उसे कुएं में फेंक देने का आदेश दे दिया। जब एक शिष्य ने हैरानी से पूछा गुरुवर मौलाना रूमी से कि ये आप क्या कर रहे हैं, तो रूमी ने जवाब दिया, अब हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। जिस ज्ञान को हम इन कागज़ों में खोज रहे थे वे तो हमारे अंदर ही मौजूद है, हमारे भीतर ही मौजूद है। ये बदलाव किसी के लिए भी स्वीकार करना आसान नहीं था। रूमी के शिष्यों को लगा कि शम्स ने उन पर कोई काला जादू करवा दिया है या कर दिया है। उन्हें अपने गुरु को खोने का डर था। वे शम्स से नफरत करने लगे, उन्हें अपना दुश्मन समझने लगे। शहर में शम्स के खिलाफ बातें होने लगी। लोगों की ये नफरत और जलन एक ऐसे स्तर पर पहुंचने वाली थी जो रूमी और शम्स के रिश्ते को एक दर्दनाक अंत की ओर ले जाएगी। तो अब आगे क्या हुआ? जब रूमी के शिष्य जो थे वे शम्स से जो थे दुश्मन बन गए उनके। लोगों की नफरत का शम्स पर क्या असर हुआ और कैसे ये दिव्य प्रेम कहानी एक त्रासदी में बदलने वाली थी, ये दर्द और जुदाई की दास्तान। अब आगे चलते हैं अध्याय नंबर 4 पे। अब 2 जिस्म एक जान का वे फसाना, जब इश्क की आग से जल उठा ज़माना, जब रूमी शम्स के रंग में पूरी तरह रंग गए तो कोनिया शहर में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। रूमी के जो अपने गुरु को एक ऊंचे सिंहासन पर देखने के आदी थे, उन्हें एक अनजान दरवेश के पीछे दीवानों की तरह घूमते देख बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उन्हें लगता था कि शम्स ने उनके गुरु को उनसे छीन लिया है। पहले जो महफिलें रूमी के ज्ञान की बातों से सजती थी, अब वहाँ संगीत, कविता और सामायानी ध्यान में घूमकर नाचने का माहौल होता था। तो ये सब उन लोगों के लिए बिल्कुल नया और अस्वीकार्य था। रूमी के सबसे अहम बेटे सुल्तान वालद तक अपने पिता के इस बदलाव से चिंतित थे। शिष्यों के बीच कानाफूसी होने लगी। वे शम्स को एक धोखेबाज, एक जादूगर कहने लगे। वह अफवाहें फैलाने लगे कि शम्स ने मौलाना को अपने वश में कर लिया है
उनकी ईर्ष्या और नफरत दिन ब दिन अधिक होती जा रही थी। वे भूल गए थे कि जिस गुरु की वे इतनी इज्जत करते थे, जिस गुरु की वे इतनी इज्जत करते हैं, वे कोई बच्चा नहीं है जिसे कोई बहका सके। रूमी जानते थे कि उनके आसपास आखिर क्या हो रहा है। वे देख सकते थे कि लोग शम्स से कितनी नफरत करते हैं, लेकिन वे शम्स के प्रेम में इतने डूबे हुए थे कि उन्हें किसी की परवाह नहीं थी। उनके लिए शम्स सिर्फ एक दोस्त या गुरु नहीं थे, वे ईश्वर का वे रूप थे जिसे वे छू सकते थे, जिससे वे बात कर सकते थे। शम्स वो आईना थे जिसमें रूमी को अपना असली चेहरा दिखता था। दोनों घंटों साथ बिताते, ज्ञान चर्चा करते, ऐसी बातें करते जिन्हें कोई और समझ ही ना सकता था। वो खामोशी में भी एक दूसरे की बात कर लेते थे। ये प्रेम दुनिया की समझ से परे था जो गुरु और शिष्य का प्रेम होता है। तो रूमी ने शम्स के लिए कविताएं लिखनी शुरू कर दी। ये वे कविताएं थी जो बाद में दीवानाए शम्स तबरेज़ी के नाम से जानी गई। इन कविताओं में रूमी ने अपने दिल का सारा दर्द, सारी खुशी, सारी चाह और सारा इश्क उंडेल दिया। वो अब एक विद्वान नहीं, एक कवि बन चुके थे। शम्स ने रूमी के अंदर एक के सोए हुए कलाकार को जगा दिया था। लेकिन जैसे जैसे रूमी और शम्स का प्रेम गहरा होता गया, वैसे वैसे लोगों की नफरत भी गहरी होती गई। अब उन्हें सीधी सीधी धमकियां मिलने लगी। शम्स एक आज़ाद पंछी की तरह थे। उन्हें ये बंधा हुआ और नफरत भरा माहौल पसंद नहीं आ रहा था। वे देख रहे थे कि उनकी वजह से रूमी को कितनी परेशानी हो रही है। तो एक दिन बिना किसी को कुछ बताए शम्स अचानक कोनिया त्याग कर चले गए। वे बस गायब हो गए। जब रूमी को ये पता चला तो उन पर जैसे एक विशाल पर्वत टूट गया। वो शम्स के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। उनके लिए दुनिया सूनी हो गई। वे पागलों की तरह शम्स को खोजने लगे। उनकी हालत देखकर उनके शिष्यों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने देखा कि उन्होंने शम्स को नहीं बल्कि अपने गुरु की खुशी को उनसे छीन लिया। रूमी का दर्द इतना गहरा था कि वे कविता में बदलने लगा। उनकी जुदाई की पीड़ा खूबसूरत शब्दों में ढलकर बाहर आने लगी। उन्होंने अपने बेटे सुल्तानवद को शम्स को खोजने के लिए भेजा। बहुत खोजने के बाद सुल्तानवद ने शम्स को दमश्क में खोज निकाला। उन्होंने शम्स से माफ़ी मांगी और उन्हें वापस कोनिया चलने की विनती की। शम्स रूमी के प्रेम के आगे मजबूर होकर वापस आ गए। जब शम्स वापस कोनिया लौटे तो रूमी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ऐसा लगा जैसे उनकी रूह उनके शरीर में वापस आ गई हो। कुछ समय के लिए सब कुछ ठीक हो गया। रूमी ने शम्स का सम्मान बनाए रखने के लिए उनकी शादी अपने एक मुंह बोली बेटी कीमिया खातून से करवा दी। उन्हें लगा कि शायद अब लोग शम्स को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नफरत की आग अभी भी सुलग रही थी और इस बार ये पहले से भी ज़्यादा खतरनाक थी। रूमी के शिष्यों और यहाँ तक कि उनके एक बेटे अलाउद्दीन को भी ये रिश्ता मंजूर नहीं था। वो अपनी ईर्ष्या में अंधे हो चुके थे। उन्हें लग रहा था कि जब तक शम्स जिंदा रहेंगे वे अपने गुरु को वापस नहीं पा सकेंगे। और फिर एक रात वही हुआ जिसका किसी ने कभी सोचा ही नहीं था। एक ऐसी घटना घटी जिसने रूमी को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया, लेकिन साथ ही उन्हें अमर भी बना दिया। उस रात के बाद शम्स तिब्रेज़ को फिर कभी किसी ने नहीं देखा। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था और शम्स कहाँ चले गए? क्या उन्हें मार दिया गया था? और इस घटना ने रूमी के जीवन पर क्या असर डाला? ये कैसे इस सबसे विशाल त्रासदी ने दुनिया के सबसे महान कविता को जन्म दिया? इन सवालों के जवाब जो है वो हमें मिल रहेंगे अगले अध्याय में। तो अध्याय और भाग नंबर 5वां शुरू करते हैं। बिछड़ गया मेरा यार, अब किसे सुनाऊं दिल की पुकार। जब जुदाई की आग ने रूमी को शायर बना दिया, शम्स तिब्रेज़
का दूसरी बार गायब होना पहले से कई ज़्यादा रहस्यमयी और दर्दनाक था। एक रात वे रूमी के साथ बैठे थे, तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और उन्हें बाहर बुलाया। शम्स बाहर गए और फिर कभी लौट कर नहीं आए। किसी ने उन्हें जाते हुए नहीं देखा, किसी को उनका कोई सुराग नहीं मिला। वे जैसे हवा में गायब हो गए। ज़्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि उस रात रूमी के ईर्ष्यालु शिष्य और उनके बेटे अलाउद्दीन ने मिलकर शम्स की हत्या कर दी और उनके शरीर को एक कुएं में डाल दिया। लेकिन ये बात कभी साबित नहीं हो सकी। रूमी के लिए ये खबर एक कयामत की तरह थी। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि उनका सूरज, उनका प्रियतम अब इस दुनिया में नहीं है। पहले तो उन्होंने इस बात को मानने से ही इनकार कर दिया। उन्हें लगा कि शम्स फिर से नाराज़ होकर कहीं चले गए और वे उन्हें खोज लाएंगे। उन्होंने फिर से शम्स की तलाश शुरू की। वे कोनिया की गलियों में, बाज़ारों में, हर जगह शम्स का नाम पुकारते हुए घूमते रहते। लोग उन्हें देखकर हैरान होते। वो महान मौलाना अब एक प्रेमी की तरह अपनी महबूबा को खोज रहे थे। उन्होंने 2 बार दमिश्क की यात्रा की, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि शम्स वहीं मिलेंगे, लेकिन शम्स कहीं नहीं थे। धीरे धीरे रूमी को इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार करना आवश्यक हुआ कि शम्स अब कभी वापस नहीं आएंगे। ये एहसास उनके लिए किसी भी मौत से ज़्यादा तकलीफ दे था। उनका दिल समाप्त हो चुका था, लेकिन इस समाप्त हुए दिल से जो आवाज़ निकली वो कविता थी। शम्स की जुदाई की आग ने रूमी के अंदर की सारी खामोशी को जला दिया और उनके अंदर से शायरी का एक लावा फूट गया। वो अब हर चीज़ में शम्स को देखने लगे, हवा में, पानी में, सूरज की रोशनी में, नाचते हुए दरवेशों में, फ़कीरों में, संतों में, हर जगह उन्हें शम्स ही नज़र आते। उन्होंने कहा, मैं कौन हूँ? मैं खुद की तलाश में हूँ। ये तलाश असल में शम्स की ही तलाश थी। रूमी ने महसूस किया कि शम्स की शरीर भले ही चला गया हो, लेकिन उनकी आत्मा, उनका प्रेम अब रूमी के अंदर ही बस गया है। वो अब शम्स से जुदा नहीं थे, बल्कि वे खुद शम्स बन गए थे। जैसे फ़कीरों ने कहा ना, जिसका नाम ध्याइए वैसे ही बन जाइए। तो उन्होंने कहा, तुम सोचते हो कि तुम जिंदा हो क्योंकि तुम्हारे अंदर आत्मा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि तुम जिंदा हो क्योंकि तुम किसी से प्रेम में हो। तो रूमी का सारा दर्द, सारी चाह, उनके प्रेम की सारी गहराई अब शब्दों का रूप लेकर बहने लगी। वो चलते फिरते, उठते बैठते हर समय कविताएं कहने लगे। उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि वे किसी भी धुन या आवाज़ को सुनकर नाचने लगते और उनके मुंह से शेर निकलने लगते। उनके एक शिष्य हुसामुद्दीन चलेबी इन कविताओं को लिखते जाते। इसी दर्द और प्रेम के संगम से रूमी की सबसे महान कृति मसनवी का जन्म हुआ। उसे कोई मनसवी कहता है, कोई मसनवी कहता है। मसनवी को फ़ारसी भाषा का कुरान भी कहा जाता है। ये लगभग 26,000 शेरों का एक विशाल संग्रह है, जिसमें कहानियाँ, दंत कथाओं और उपदेशों के माध्यम से सूफी दर्शन के गहरे रहस्य को समझाया गया है। तो रूमी ने अपनी कविताओं में शम्स का नाम इस तरह इस्तेमाल किया जैसे वे खुद शम्स हो। उन्होंने अपने तखल्लुस यानी उपनाम के तौर पर खामोश शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि उनका मानना था कि असली प्रेम को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, उसे केवल महसूस किया जा सकता है। शम्स की भौतिक अनुपस्थिति ने रूमी को एक ऐसी आध्यात्मिक ऊंचाई पर पहुंचा दिया था जहां वे हर इंसान में, हर कण में उसी दिव्य प्रेम को देखने लगे थे। उन्होंने सिखाया कि सच्चा गुरु बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। शम्स ने उन्हें जो आईना दिखाया था, अब रूमी खुद वे आईना बन चुके थे, जिसमें पूरी दुनिया ने अपने असली रूप को देख सकती थी। उनकी जुदाई एक अंत नहीं बल्कि एक नई और अनंत शुरुआत थी। ये उस बीज के मरने जैसा था जिससे एक विशाल वृक्ष उगता है। शम्स का जाना ज़रूरी था
ताकि रूमी रूमी बन सके। लेकिन रूमी ने अपने इस महान कृति मसनवी में आखिर लिखा क्या है, उनके दर्शन का मूल सार क्या है, वे कौन सी बातें हैं जो आज 800 साल बाद भी लोगों को अपनी ओर खींचती हैं। कैसे उन्होंने प्रेम, जीवन, मृत्यु और ईश्वर के रहस्य को इतनी सरल भाषा में समझाया। तो अब हम रूमी जी के जीवन की घटनाओं से आगे जाकर उनके दर्शन की गहराइयों में उतरेंगे और जानेंगे कि उनके प्रेम के उस रास्ते के बारे में जो सीधा ईश्वर तक, परमात्मा तक जाता है। तो अगला भाग में हम रूमी के फ़लसफ़े के दिल में झांकेंगे। तो ये भाग नंबर है 6। कागज़, कलम और दिल की स्याही जब दर्द से जन्मी, दुनिया की सबसे महान कविता मसनवी शम्स तिब्रेज़ी के जाने के बाद रूमी का जीवन एक कविता बन गया था। वे अब उपदेश नहीं देते थे, वे जीते थे और उनका जीना ही एक कविता था। उनके शिष्य हुस्मुद्दीन चलेबी ने उनके इस बिखरे हुए दर्द और प्रेम को एक धागे में पिरोने का काम किया। हुसामुद्दीन रूमी ने के सबसे हुसामुद्दीन जो है वो रूमी के सबसे प्रिय शिष्यों में से एक। वे रूमी की आत्मा को समझते थे। उन्होंने देखा कि रूमी के अंदर ज्ञान और प्रेम का एक ऐसा सागर हिलोरे मार रहा है जिसे अगर सहेजा नहीं गया तो दुनिया एक बहुत विशाल दौलत से महरूम रह जाएगी। तो उन्होंने रूमी से आग्रह किया कि वे अपने विचारों को एक व्यवस्थित रूप में लिखवाएं, जैसा कि उनसे पहले अतार और सुनाई जैसे सूफ़ी कवियों ने किया था। तो रूमी ने अपने प्रिय शिष्य की बात को टाल न सके और इस तरह मसनवी मानवी यानी आध्यात्मिक दोहे की रचना शुरू हुई। मसनवी लिखने का तरीका बड़ा अनूठा था। रूमी किसी शांत कमरे में बैठकर सोच विचार कर कविता नहीं लिखते थे। वे एक आध्यात्मिक आवेश की स्थिति में, दरवेश की स्थिति में होते थे, जिसे हाल कहा जाता है। तो इस अवस्था में वे घूमते रहते, नाचते रहते या बस चलते रहते और उनके मुंह से लगातार शेर निकलते रहते। और हुसामुद्दीन चलेबी एक तेज़ लिखने वाले की तरह उनके पीछे पीछे चलते और इन शेरों को तुरंत लिख लेते। कभी कभी ये सिलसिला पूरी पूरी रात चलता था। रूमी रुकते नहीं थे और हुसामुद्दीन लिखते लिखते थक जाते थे, लेकिन वे भी रुकते नहीं थे। ये एक अद्भुत दृश्य होता होगा कि गुरु बोल रहा है और शिष्य उसे अमर बना रहा है। तो इस तरह लगभग 13 सालों में मसनवी के 6 खंड पूरे हुए। ये कोई साधारण किताब नहीं है, ये कहानियों का एक जंगल है। रूमी ने कुरान की आयतों, पैगंबरों के किस्सों, लोक कथाओं, जानवरों की कहानियों और अपने रोज़मर्रा के जीवन के अनुभवों को इस्तेमाल करके आध्यात्मिक सच्चाइयों को समझाया है। उनका तरीका बड़ा सरल है। वो एक कहानी सुनाते हैं और फिर उस कहानी के माध्यम से वे जीवन, आत्मा, प्रेम और ईश्वर के इन किसी गहरे रहस्य को उजागर करते हैं। तो जैसे कहानी में वे एक तोते के बारे में बताते हैं कि जो पिंजरे में बंद है और आज़ादी चाहता है। वे अपने मालिक से कहता है कि जब तुम हिंदुस्तान जाओ तो वहाँ के आज़ाद तोतों को मेरा हाल बताना। तो मालिक जब वापस आकर बताता है कि तुम्हारा संदेश सुनकर एक तोता मर गया, तो पिंजरे का तोता भी मरने का नाटक करता है। मालिक उसे मरा समझकर पिंजरे से बाहर फेंक देता है और तोता वहाँ से निकल जाता है। तो इस कहानी के ज़रिए रूमी समझाते हैं कि इस दुनिया के मोह और अपनी में मैं यानी अहंकार को मारकर ही आत्मा को सच्ची आज़ादी मिल सकती है। मसनवी की शुरुआत ही एक बांसुरी की कहानी से होती है। रूमी लिखते हैं, सुनो इस बांसुरी से कि ये जो बांसुरी है ये बांसुरी की कहानी से होती है। तो कहते हैं कि ये कहानी क्या कह रही है। ये अपनी जुदाई के गम बयां कर रही है। वे कहते हैं कि जैसे बांसुरी को बांस के जंगल से काट कर अलग कर दिया गया है और अब वे उसी जंगल के वापस जाने के लिए रोती है, उसी तरह इंसान की आत्मा भी उस परमात्मा, उस ईश्वर से बिछड़ गई है और वापस उसी के पास जाने के लिए बेचैन है।
ये बांसुरी इंसान की आत्मा का प्रतीक है जो खाली है, और जब तक ईश्वर रूपी हवा उसमें से नहीं गुजरती तब तक उसमें से कोई संगीत नहीं निकल सकता। रूमी की कविता सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, वे पूरी कायनात से बात करती है। वे कहते हैं कि इस दुनिया की हर चीज़, हर पत्ता, हर पत्थर, हर टहनी, हर सितारा सब ईश्वर के प्रेम में नाच रहा है। बस हमें उसे देखने वाली आँख चाहिए। उन्होंने अपनी दूसरी महान कृति दीवाने शम्स तबरेज़ी में अपने प्रेम और विरहा, बिरहा बिरहा जग कहे बिरहा सो सुल्तान, जिस तन बिरहा ना लगे वो तन जानो मसान, तो उन्होंने अपने प्रेम और बिरहा की भावनाओं को और भी ज़्यादा खुलकर व्यक्त किया। ये लगभग 4000 छंदों का संग्रह है और ये पूरी तरह से शम्स को समर्पित है। इसमें रूमी एक विद्वान की तरह नहीं बल्कि एक दीवाने प्रेमी की तरह बात करते हैं। वो नाचते हैं, गाते हैं, शिकायत करते हैं और अपने प्रियतम के लिए बेचैन रहते हैं। ये कविताएं सीखकर ऐसा लगता है जैसे आप किसी दिल की धड़कनों को सुन रहे हो। रूमी की भाषा बहुत सीधी और असरदार है। वे मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि दिल से निकली हुई बात कहते हैं जो सीधे दिल तक पहुंचती है। यही वजह है कि उनकी कविताएं किसी एक धर्म या देश तक सीमित नहीं रही। उन्होंने मजहबों की दीवारों को समाप्त करके इंसानियत और प्रेम का संदेश दिया। लेकिन असल में उनके दर्शन का सार क्या था? वे कौन सी मुख्य बातें थी जो वे दुनिया को सिखाना चाहते थे? इश्क, प्रेम, मोहब्बत, इन शब्दों का रूमी के लिए क्या मतलब था? तो ये हम जानेंगे अगले भाग में, भाग नंबर 7, इश्क का वे रास्ता जो सीधा परमात्मा तक जाता है। रूमी की नज़र से प्रेम का असली मतलब, रूमी के दर्शन का केंद्र, उसका दिल, एक ही शब्द है, इश्क। लेकिन रूमी का इश्क वो नहीं है जिसे हम आम तौर पर समझते हैं। ये किसी एक इंसान से दूसरे इंसान का लगाव या आकर्षण मात्र नहीं है। रूमी के लिए इश्क वो दिव्य ताकत है, दिव्य शक्ति है जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है और जो इसे चला रही है। ये वे कशिश है जो हर जर्रे को उसके मूल स्रोत यानी कि ईश्वर की ओर खींच रही है। रूमी कहते हैं कि इंसान की जिंदगी का एकमात्र मकसद है इसी दिव्य इश्क को पा लेना, इसे महसूस करना और अंत में इसी में विलीन हो जाना। रूमी 2 तरह के इश्क की बात करते हैं। पहला इश्क मजाजी यानी सांसारिक प्रेम जो हम इंसानी चीज़ों को या दुनिया से करते हैं, और दूसरा है इश्क हकीकी यानी सच्चा दिव्य प्रेम जो हम परमात्मा से करते हैं। रूमी कहते हैं इश्क मजाजी गलत नहीं बल्कि ये इश्क हकीकी तक पहुंचने की पहली सीढ़ी है। जब आप किसी इंसान से बेपनाह मोहब्बत करते हैं तो आप अपनी मैं को, अपने अहंकार को उसके लिए कुर्बान कर देते हैं। आप उसकी खुशी में खुश होते हैं, आप उसके गम में दुखी हो जाते हैं। ये आपको स्वार्थ से निस्वार्थ की ओर ले जाता है। तो रूमी के लिए शम्स तबरेज़ वही इश्क मजाजी का जरिए थे जिन्होंने उन्हें इश्क हकीकी का रास्ता दिखाया। शम्स के प्रेम ने रूमी के अहंकार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और उनके दिल के दरवाजे को उस दिव्य प्रेम के लिए खोल दिया। रूमी का मानना था कि ईश्वर तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। एक है बुद्धि और तर्क का रास्ता जो बड़ा ही लंबा है और बड़ा ही मुश्किल है। ये रास्ता आपको ईश्वर के बारे में बताता है। दूसरा रास्ता है इश्क और दिल का। ये रास्ता सीधा है। ये आपको ईश्वर के बारे में बताता नहीं बल्कि आपको ईश्वर का अनुभव कराता है। वे कहते हैं तर्क तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है लेकिन इश्क तुम्हें पूरी कायनात की सैर करा सकता है। तो रूमी के दर्शन का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है वहादत अल वजूद यानी अस्तित्व की एकता। इसका मतलब है कि इस दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है वे सब एक ही सच्चाई, एक ही ईश्वर का रूप है। हम सब उस एक ही समंदर की अलग अलग लहरें हैं। धर्म, जाति, रंग, देश के नाम पर जो भेद हमने बना रखे हैं वे सब एक भ्रम है। जब इंसान को ये ज्ञान होता है
तो उसके दिल से नफरत, ईर्ष्या और भेदभाव खत्म हो जाता है। उसे हर इंसान में, हर जीव में, हर चीज में ही वही एक ईश्वर नजर आने लगता है। इसलिए रूमी कहते हैं, तुम समंदर में एक बूंद नहीं हो, तुम एक बूंद में पूरा समंदर हो। उनका संदेश था कि ईश्वर को खोजने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, वो तुम्हारे भीतर ही मौजूद है। मंदिर, मस्जिद, चर्च या किसी और पूजा स्थल में उसे खोजना व्यर्थ है यदि तुमने उसे अपने दिल में नहीं पाया। उनका एक बड़ा ही मशहूर शेर है, मैं काबा और बुतखाने में उसे खोजता रहा, लेकिन वो तो मुझे मेरे ही दिल के अंदर मिला। रूमी के लिए धर्म का मतलब कुछ रस्में या कर्मकांड नहीं था, बल्कि प्रेम था, इश्क था। उन्होंने कहा, मेरा मजहब प्रेम है, इश्क है। वे किसी भी तरह की कट्टरता के खिलाफ थे। वे कहते थे कि हर धर्म एक ही मंजिल तक पहुंचने का अलग अलग रास्ता है, कोई भी रास्ता दूसरे से बेहतर या बदतर नहीं है। अहम यह है कि आप उस रास्ते पर कितनी ईमानदारी और प्रेम से चल रहे हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि अपनी कमियों और घावों को छुपाना नहीं चाहिए। वे कहते हैं, तुम्हारे अंदर जो घाव है, रोशनी वहीं से तुम्हारे अंदर दाखिल होती है। इसका मतलब कि हमारे दुख, हमारी तकलीफ़ें, हमारी जो गलतियां हैं, वही हमें मजबूत बनाती हैं और हमें आध्यात्मिक विकास का अवसर देती हैं। लेकिन हम आज भी इसी भागम भाग भरी जिंदगी में रूमी की इन 800 साल पुरानी बातों को कैसे लागू कर सकते हैं? क्या उनके दर्शन आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं? कैसे हम अपने रोजमर्रा के तनाव, अकेलेपन और अर्थहीनता की भावना को रूमी की शिक्षाओं से दूर कर सकते हैं? अगले भाग में हम रूमी जी के ज्ञान को अपनी आधुनिक जिंदगी की कसौटी पर रखते हैं और देखेंगे कि उनकी बात हमारे लिए कितनी उपयोगी है। तो भाग नंबर 8वां, 800 साल पुरानी बातें, आज की उलझी जिंदगी। रूमी के नुस्खे मॉडर्न दुनिया की परेशानियों के लिए। आज की दुनिया में हम सब एक अजीब सी दौर में शामिल हैं। पैसा, सफलता, शोहरत पाने की दौड़ है हमारी। इस दौड़ में हम अक्सर खुद को अकेला, थका हुआ और तनाव से भरा हुआ पाते हैं। हमें लगता है कि हमारे जीवन का कोई गहरा मतलब नहीं। ऐसे में रूमी की शिक्षाएं एक ठंडे झरने की तरह है, जो हमारी थकी हुई आत्मा को सुकून दे सकती है। तो आइए देखते हैं कि रूमी के दर्शन को हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे अपना सकते हैं। सबसे पहले रूमी हमें सिखाते हैं वर्तमान में जीना। हम अक्सर या तो अपने अतीत के पछतावे में जीते हैं या भविष्य की चिंताओं में खोए रहते हैं। इस वजह से हम अभी के पल को जीना भूल जाते हैं। तो रूमी कहते हैं, अतीत और भविष्य ईश्वर से हमारा पर्दा करते हैं, दोनों को आग लगा दो। कितना समय तुम इन दोनों के बीच में बर्बाद करोगे? इसका मतलब है कि हमें हर पल को पूरी जागरूकता और प्रेम के साथ जीना चाहिए। जब आप अपना कार्य, अपना कर्म, अपना काम कर रहे हो तो बस वही करें। जब आप अपने परिवार के साथ हो तो अपना पूरा ध्यान उन्हें दें। यही सच्चा ध्यान है। यदि आप अपने जीवन में किसी भी पल को पूरी तरह से जी पाते हैं तो कमेंट्स में वर्तमान लिखकर हमें ज़रूर बताएं। दूसरी बात जो रूमी हमें सिखाते हैं वे है आत्म प्रेम, यानी खुद से मोहब्बत करना। हम अक्सर दूसरों को खुश करने में या दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश में खुद को भूल जाते हैं। हम अपनी कमियों से नफरत करते हैं और खुद को कोसते हैं। तो रूमी कहते हैं, तुम्हारा काम प्रेम को खोजना नहीं है, बल्कि अपने भीतर उन सभी बाधाओं को खोजना है जो तुमने उसके खिलाफ बना रखी है। इसका मतलब है कि प्रेम हमारे अंदर ही है। हमें बस अपनी नकारात्मक सोच और असुरक्षा की दीवारों को गिराना है, खुद को वैसे ही स्वीकार करना है जैसे आप हैं, अपनी सारी खूबियों और खामियों के साथ। जब आप खुद से प्यार करना सीखेंगे
तभी आप दूसरों से सच्चा प्यार कर पाएंगे। तीसरी महत्वपूर्ण शिक्षा है बदलाव को स्वीकार करना। जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती। इसमें सुख दुख सफलता असफलता सब आते जाते रहते हैं। हम अक्सर बदलाव से डरते हैं और पुरानी चीज़ों से चिपके रहना चाहते हैं। तो रूमी कहते हैं, गमगीन मत हो, जो कुछ भी तुम खोते हो वे किसी दूसरे रूप में वापस आ जाता है। वे हमें सिखाते हैं कि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। जीवन की हर चुनौती हमें कुछ सिखाने आती है। हमें मुश्किलों से भागना नहीं चाहिए बल्कि उनका सामना करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। चौथी बात है अपने जुनून को खोजना। रूमी का मानना था कि हर इंसान इस दुनिया में एक खास मकसद के साथ आया है। हमें उस काम को खोजना चाहिए जिसे करने में हमें सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है, जो हमारी आत्मा को आवाज़ देता है। वे कहते हैं हर किसी को एक खास काम के लिए बनाया गया है। इस बात को आप जान लीजिए और उस काम की इच्छा हर दिल में डाल दी गई है। जब आप वे काम करते हैं जिससे आप प्यार करते हैं तो वे काम नहीं रह जाता, वे तो इबादत बन जाता है। इससे आपकी ज़िंदगी में एक नया अर्थ और उत्साह भर जाता है। और सबसे आखिर में रूमी हमें आभार यानी शुक्रगुजार होने की कला सिखाते हैं। हम अक्सर उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है और उन अनगिनत नेमतों, उस प्रभु की कृपा, उस परमात्मा की रहमतों को भूल जाते हैं जो हमें मिली हुई है। रूमी कहते हैं कि हर सुबह जब आप उठे तो इस रोशनी के लिए, इस जीवन के लिए, अपनी ताकत के लिए हमेशा शुक्रगुजार हो। आभार का भाव हमारे नज़रिए को नकारात्मक से सकारात्मक बना देता है और हमारे जीवन में और ज़्यादा खुशियों को आकर्षित करता है। तो रूमी की ये बातें किसी किताबी ज्ञान की तरह नहीं है बल्कि ये जीवन जीने के व्यवहारिक तरीके हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि खुशी बाहर की चीज़ों में नहीं बल्कि हमारे भीतर, हमारे नज़रिए में है। रूमी की एक और बहुत खूबसूरत देन है जो उनके दर्शन का एक जीता जागता रूप है, समा यानी घूमते हुए दरवेशों का ध्यान नृत्य। ये आखिर क्या है, इसके पीछे का रहस्य क्या है? तो आइए अगले भाग में इस रहस्यमयी और खूबसूरत परंपरा की दुनिया में चलते हैं। भाग नंबर 9, घूमती हुई रूह को वो रक्स जब दरवेशों के नाच में समा जाता है पूरा ब्रह्मांड। आपने शायद कभी तस्वीरों या वीडियो में सूफी दरवेशों को सफ़ेद लंबा चोगा और ऊंची टोपी पहनकर गोल गोल घूमते हुए देखा होगा। तो ये कोई साधारण नृत्य नहीं है, ये गहरी ध्यान की प्रक्रिया है जिसे समा कहते हैं। समा का अरबी में मतलब होता है सुनना। ये रूमी और उनके अनुयायियों द्वारा शुरू की गई एक अनूठी परंपरा है जो आज भी तुर्की के कोन्या शहर में और दुनिया के कई हिस्सों में जीवित है। इस नृत्य के पीछे एक गहरा दार्शनिक और प्रतीकात्मक अर्थ छिपा है। ये नृत्य ब्रह्मांड की गति का प्रतीक है। जैसे सारे ग्रह सूरज के चारों ओर घूमते हैं, जैसे एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है, वैसे ही ये दरवेश भी एक केंद्र के चारों ओर घूमता है। इस नृत्य में दरवेश का एक हाथ आकाश की ओर उठा होता है जिसका मतलब कि हे ईश्वर से कृपा प्राप्त करना, और दूसरा हाथ ज़मीन की ओर झुका होता है जिसका मतलब उस कृपा को पूरी इंसानियत में बांटना। दरवेश खुद ईश्वर और इंसान के बीच एक माध्यम बन जाता है। उनका सफ़ेद चोगा उनके कफन का प्रतीक है जो अहंकार के मृत्यु को दर्शाता है। उनकी ऊंची भूरी टोपी उनके अहंकार के मकबरे का पत्थर है। जब वे नाचना शुरू करते हैं तो वे अपनी काला बाहरी चोगा उतार देते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि वे सांसारिक मोह माया को त्याग कर आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। ये नृत्य बहुत धीरे धीरे शुरू होता है,
संगीत जिसमें मुख्य रूप से बांसुरी, ड्रम और रबाब जैसे वाद्य यंत्र होते हैं, एक ऐसा माहौल बनाता है जो आपको किसी और ही दुनिया में ले जाता है। बांसुरी के दर्द भरी आवाज़ आत्मा को ईश्वर से जुदाई के गम को दर्शाती है। जैसे जैसे संगीत तेज होता है, दरवेशों के घूमने की गति भी तेज हो जाती है। वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और अपने सिर एक तरफ झुका लेते हैं। इस घूमने की प्रक्रिया में उनका दिमाग धीरे धीरे शांत हो जाता है, विचार रुक जाते हैं और वे एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां मैं और तुम का भेद मिट जाता है। जब मैं में रही ना मैं, तो वहां डेरा किया जाता है। तो उन्हें बस एक ही चीज़ का एहसास रहता है, ईश्वर का प्रेम। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दरवेश अपने अहंकार को, अपनी पहचान को पूरी तरह से मिटा देता है और ईश्वर की इच्छा के प्रति खुद को समर्पित कर देता है। वो सिर्फ एक खाली पात्र बन जाता है जिसमें ईश्वर का प्रेम भर सके, क्योंकि जब पात्र खाली होगा तभी उसमें कुछ ना कुछ डाला जा सके। अगर जो पहले ही भरा है वो उसमें तो कुछ नहीं डलता। तो ये नृत्य कोई प्रदर्शन नहीं है, ये एक प्रार्थना है, एक इबादत है जो शरीर के माध्यम से की जाती है। रूमी का मानना था कि संगीत और नृत्य आत्मा को उन ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं जहां शब्द नहीं पहुंच सकते। शम्स तिब्रेज से मिलने के बाद रूमी खुद भी अक्सर समा में खो जाते थे। कहते हैं कि वे कई कई घंटों तक बिना रुके घूमते रहते थे और इसी अवस्था में उनके मुंह से कविताएं निकलती थी। उनके बाद उनके अनुयायियों ने इसे एक व्यवस्थित परंपरा का रूप दिया जिसे मेवलेवी सिलसिला कहा जाता है। आज भी दुनिया भर से लोग जो हैं वो जाकर इस रूहानी अनुभव को देखने और महसूस करने के लिए आते हैं। ये नृत्य हमें याद दिलाता है कि हम सब भी इस ब्रह्मांड के नृत्य का हिस्सा हैं। हमें भी अपने अहंकार को त्याग कर जीवन के प्रवाह के साथ बहना सीखना चाहिए। हमें अपने दिल के संगीत को सुनना चाहिए और प्रेम की धुन पर नाचना चाहिए। रूमी ने हमें धर्म का एक ऐसा रूप दिया जो कर्म कांडों से मुक्त और प्रेम से भरपूर है। उन्होंने हमें दिखाया कि कैसे कला, संगीत और नृत्य भी ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम बन सकते हैं। अब हम अपनी इस यात्रा के अंतिम चरण पर हैं। हमने रूमी के जन्म से लेकर उनके एक महान कवि और दार्शनिक बनने तक का सफ़र अभी तय किया है। तो अब समय है उनकी विरासत को समेटने का, ये देखने का कि आज 800 साल बाद भी रूमी का सितारा क्यों इतना चमक रहा है। तो जरा ध्यान दीजिए, यह है भाग नंबर 10वां, वो आवाज़ जो सदियों में गूंजती है। रूमी की विरासत और हमारे लिए अंतिम सबक ये है कि दिसंबर 1273 में जब रूमी लगभग 66 वर्ष के थे तो उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन वे गए नहीं। वे बस हमारे दिलों में हमेशा के लिए बस गए। उनकी मृत्यु कोई शोक का अवसर नहीं थी, बल्कि एक उत्सव थी। उन्होंने खुद कहा था कि उनकी मौत का दिन उनका उर्स होगा, जो उनके लिए विवाह का दिन था, क्योंकि उस दिन उनकी आत्मा आखिरकार अपने प्रियतम ईश्वर से मिल जाएगी। इसलिए आज भी हर साल कोन्या में उनकी पुण्यतिथि पर एक विशाल उत्सव मनाया जाता है जिसमें हजारों लोग शामिल होते हैं। रूमी की विरासत क्या है? उनकी विरासत कुछ किताबें या एक मकबरा नहीं है। उनकी असली विरासत है प्रेम का संदेश, इश्क, जो उन्होंने पूरी दुनिया को दिया। एक ऐसा संदेश जो किसी धर्म, किसी देश या किसी भाषा की सीमाओं में बंधा नहीं है, किसी जात पात में नहीं। यही वजह है कि आज अमेरिका से लेकर ईरान तक, यूरोप से लेकर भारत तक हर जगह रूमी को सीखा और सराहा जाता है। वो पूर्व और पश्चिम के बीच एक पुल की तरह है। उन्होंने हमें सिखाया कि इंसान होने का असली मतलब क्या है। इसका मतलब है प्रेम करना, माफ़ करना, दूसरों के दर्द को महसूस करना और हर इंसान में ईश्वर का अंश देखना। उन्होंने हमें अपनी भावनाओं से डरना नहीं बल्कि उन्हें गले लगाना सिखाया है। उन्होंने बताया कि हमारा दर्द, हमारी बेचैनी,
हमारी कमजोरियां ही हमारी सबसे विशाल ताकत बन सकती हैं यदि हम उन्हें सही दिशा दें। रूमी का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि सच्चा बदलाव अंदर से आता है। वे एक सफल और सम्मानित विद्वान थे, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मा की आवाज सुनी और फिर सब कुछ त्यागने का साहस भी दिखाया। उन्होंने हमें सिखाया कि जिंदगी में सबसे विशाल खतरा है कोई खतरा ना लेना। हमें अपने आराम के दायरे से बाहर निकलना होगा, तभी हम अपने असली स्वरूप को पा सकते हैं। उनकी कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि एक सच्चा गुरु, एक मुर्शिद आपकी ज़िंदगी को कैसे बदल सकता है। शम्स तिब्रेज़ ने रूमी को नया ज्ञान नहीं दिया, उन्होंने बस रूमी के अंदर पहले से मौजूद ज्ञान और प्रेम को बाहर निकाला। एक सच्चा गुरु आपको जवाब नहीं देता, वे आपको सही सवाल पूछना सिखाता है। अंत में रूमी की सबसे अहम सीख यही है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य जो है वे प्रेम है। हर चीज प्रेम से शुरू होती है और प्रेम पर ही खत्म हो जाती है। यदि हम अपने दिल में प्रेम को जगा लें तो हम न सिर्फ अपनी जिंदगी को बल्कि पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। इश्क है उससे तो सबसे इश्क कर, इस इश्क का यारा यही दस्तूर है। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।